वेलकम बैक। आज हम कुछ और फंक्शन देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम एवरेज और सम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम देखेंगे कि मिनिमम मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं और भी फंक्शंस देखेंगे। सो लेट्स से मुझे फाइंड करना है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। सो v equals to x एंड देन मैं अपना कंप्यूटर ले लूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब सो ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। लेट्स से मुझे कैलकुलेट करना है मिनिमम प्रॉफिट। सो टाइम प्रॉफिट के लिए हमारा मिनिमम प्रॉफिट है। नाउ लेट्स से मुझे किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट चाहिए। किसी वाले का स्क्वायर रूट चाहिए तो मेरे पास फंक्शन है sqrt, उसके अंदर मैं वैल्यू प्लेस कर दूंगा। और 16 प्लेस करी तो 4। इंस्टेड ऑफ 16 में यहाँ पे 20 कर देता हूँ तो 4.47। मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ तो 5। ऐसे हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई नंबर है और उसको कोई पावर देके वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो उसके लिए मैं यूज करूंगा पावर फंक्शन। सबसे पहले मैं पावर फंक्शन में प्लेस करूंगा नंबर। सो लेट्स से मैं 2 लेता हूँ और इसकी पावर चाहिए लेट्स से 10 एंड क्लोज करता हूँ तो 1024। अगर मैं इसको पावर कम यहाँ पे पावर 5 कर दूंगा तो 512 हो सॉरी 32 हो जाएगा। एक फंक्शन और है जैसे हम यूज करते हैं रैंडम, जैसे हम बोलते हैं रैंडम। इसका कमांड है rand एंड तो ये फंक्शन क्या करता है कि 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेता है। जैसे मैंने अभी इसको सिलेक्ट करके मैंने किया, इसने वैल्यू चेंज कर दी। कोई भी रैंडम वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले लेता है। से आपको कोई रैंडम वैल्यू देनी है लेकिन आपके हिसाब से देनी है इंटीजर में। सो उसके लिए आप यूज करेंगे रैंडम बिटवीन 1 से 80 के बीच में मैं कोई भी रेंज देना चाहता हूँ तो मैं 60 दे देगा। नेक्स्ट टाइम मैं चेंज करूंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो रैंडमली कोई भी वैल्यू देता, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है? ये वहाँ यूज हो सकता है कि जब आपको किसी को रैंडमली डिस्काउंट देने हो, रैंडमली कोई विनर सेलेक्ट करना हो, रैंडमली किसी स्पेसिफिक अमाउंट का प्राइस किसी को देना हो, तो उन जगहों पर आप ये रेंज डाल के उसको यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कुछ टेक्स्ट फंक्शंस पे। सो मैं यहाँ पर एक इंसर्ट कॉलम लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको मैं लेता हूँ ऑप्शंस। लेट्स से मेरे पास ये कंट्री है रशिया। लेट्स से अब मैं इसको, मुझे कैपिटल में चाहिए तो मैं यूज करूंगा अपर इन द टेक्स्ट वैल्यू। सिमिलरली लेट्स से अब मुझे ये लोअर में चाहिए, उसको सिलेक्ट करूंगा। थर्ड एग्जांपल है वो है प्रॉपर। सो प्रॉपर क्या करेगा कि फर्स्ट लेटर को कैपिटल बना दे। सो अगर मैं यही ले लेता हूँ जिसको मैंने लोअर किया था तो ये कैपिटल हो जाएगा। लेट्स से हमें कुछ फाइंड करना है तो
उसके लिए हम यूज करेंगे फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन में सबसे पहले मैं डाल दूंगा जो मेरा टेक्स्ट है, जो मुझे फाइंड करना है। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, एक नंबर भी हो सकता है। सो लेट्स से मैं डाल रहा हूँ कैपिटल O, और यहाँ पर मैं एक सेल भी दे सकता हूँ और एक रेंज भी दे सकता हूँ। तो लेट्स से मैंने एक रेंज दे दी। इसमें वैल्यू एरर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने कैपिटल O डिफाइन करा है, तो जहां जहां कैपिटल O है वहां वो 1 दे रहा है, डेस्कटॉप में वो एरर दे रहा है। इससे इंस्टेड ऑफ अगर मैं यहाँ स्मॉल O कर देता हूँ तो जो जिस पोजीशन पे O था, ओके, वहां पर आपको जहां जहां O था वहां की पोजीशन आपको मिल जाएगी। लेट्स से बेबी फूड में नंबर 7 पे O था पहली बार जहां है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7th नंबर पे O है। सिमिलरली सीरियल में कोई O नहीं है, ऑफिस में कैपिटल O है तो ये केस सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं आया। फ्रूट्स में भी नहीं है, इधर भी नहीं है। फिर अगेन बेबी फूड आया तो बेबी फूड में अगेन 7th नंबर पे यहाँ पर आया O आया। नेक्स्ट हाउस होल्ड में 2nd नंबर पे O है तो ये रहा। फिर वो आ गया सीधा पर्सनल केयर पे, तो पर्सनल केयर पे नंबर 1st पे O है। एंड देन लेटर क्लोथ्स पे और हाउस होल्ड पे वापस। ऐसे हम फाइंड फंक्शन को यूज करेंगे। एक और तरीका देख लेते हैं हम नंबर्स के साथ। फाइंड तो पॉइंट डी एंड मैं रेंज देता हूँ डी, टोटल कॉस्ट की रेंज देता हूँ। सो पहले जहां पर 3 आ रहा है वो पोजीशन नंबर 7 है, डेसिमल से ठीक पहले। नेक्स्ट में फर्स्ट पोजीशन पे 3 आ रहा है एंड उसके बाद नंबर सेकंड पे यहाँ पे 3 आ रहा है। लेट्स से अगर मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ नेक्स्ट वैल्यू को जहां पर 3 नहीं है, तो वो मुझे वहां पर एरर देगा। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू एरर आ जाएगी। इस तरीके से हम टेक्स्ट फंक्शंस और फाइंड फंक्शंस यूज कर सकते हैं। एक और फंक्शन अवेलेबल है दैट इज कन्वर्ट। कन्वर्ट बेसिकली क्या करता है कि किसी भी तरह के हम टाइप को कन्वर्ट करता है सेंटीमीटर से मीटर्स, इंचेस से सेंटीमीटर्स, ग्राम से किलोग्राम, इस तरीके से। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, तो जिस टाइप में मुझे यहाँ पे किलोग्राम से ग्राम से किलोग्राम करना है। अगर मैं इसको 2000 की जगह 200 कर दूं, 3.2 हो जाएगा। इसको मैं 2 कर दूं, 20 कर दूं तो 0.02 रहेगा। लेट्स से मैं इसको यहाँ पे किलोग्राम कर देता हूँ और यहाँ पे ग्राम कर देता हूँ, तो ये 20,000 हो जाएगा। उस 20 kg 20,000 ग्राम्स होता है। उसको मैं अगर यहाँ 2 kg कर दूंगा तो 80,000 ग्राम्स हो जाए। ऐसे हम अलग अलग पैरामीटर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप डिटेल डेटा एनालिसिस कोर्स सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके कोर्स चेक कर सकते हैं। थैंक